बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कायरन पेज चैनल विद डॉक्टर नदीम अख्तर मलिक। जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो ये है कि आपको फिजियोथेरेपी कब करवानी चाहिए या फिजियोथेरेपिस्ट या कायरोप्रैक्टर के पास कब जाना चाहिए। क्योंकि जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो मेडिसिन लिख के दे देते हैं, बहुत सारे कहते हैं कि सर्जरी करवानी चाहिए। ये मैं अभी बात कर रहा हूँ मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स की, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम वक्फे से इस एक सीरियल बना के तो मैं आपको डिस्कस करेंगे कि कब आपको फिजियोथेरेपी की तरफ आना चाहिए। तो ये आज का टॉपिक इसके मुताबिक है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल है तो अपने दोस्तों को भी इसको फॉरवर्ड कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजियोथेरेपिस्ट आज के दौर का एक बहुत इम्पोर्टेंट जुज़ बन गया है, एक प्रोफेशन बन गया है, और जो आपके माशरे में आपको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट देने की कोशिश करता है। अब बहुत सारे हमारे प्रोफेशंस हैं। जब आपको सबसे पहले हमने एक टॉपिक लिया है कि मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स में जिसमें आपकी कमर दर्द है या गर्दन दर्द है या शोल्डर में पेन है या नी में पेन है, तो इन 3-4 चीज़ों के लिए हम डिस्कस करते हैं कि कब आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हैं तो सबसे पहले आप कोशिश करते हैं कि ऑर्थोपेडिक या किसी डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको एक 4-5 किस्म की मेडिसिन लिख के दे देते हैं। अब वो खाते हैं, कुछ अर्से तक सुकून आता है, फिर वो जो मेडिसिन है वो आपको 3-4 घंटे तक आपको रिलैक्स कर देती है, उसके बाद फिर आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये आपने एक अमल करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत रिलैक्स मिलता है, तो आप समझते हैं कि वो ठीक हो रही है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही होती। वो बेसिकली आपको पेन को सप्रेस कर रही होती है। तो जब आप ये देखें कि जब आपका ये आप मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन को लेते हुए अगर आप 3 से 4 दिन भी अब उसमें आप लेते हैं और आपको यही वक्फा हो रहा है और आप छोड़ते हैं तो फिर दोबारा से होता है, तो आपको सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट या कायरोप्रैक्टर को लाजमी कंसल्ट करना चाहिए। और शुरू में मेडिसिन के साथ फिजियोथेरेपी और फिर खाली ही फिजियोथेरेपी के एक सेशंस लेने चाहिए। अब क्यों लेने चाहिए? क्योंकि अगर आप मेडिसिन खाते हैं तो डेफिनेटली कि आपके बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं और उसके साथ पैजेस भी बहुत होते हैं, और फिजियोथेरेपी का कोई नुकसान भी नहीं होता। तो इस वजह से 2 या 3 दिन, मैक्सिमम 2 या 3 दिन आप देखें, अगर आपको मेडिसिन से ठीक नहीं होता तो आप लाजमी फिजियोथेरेपी से कंसल्ट करेंगे। वो आपको बताएगा कि आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कहाँ पे सोना है, कैसे सोना है, कौन सी आपने एक्टिविटी जो है वो नहीं करनी और कौन सी एक्टिविटी आपने करनी है, और करनी है तो कैसे करनी है। तो ये एक आपको बताने के लिए हम किया था कि अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं कराते और मेडिसिन पे रहते हैं तो बाद डॉक्टर्स आपको सर्जरी की तरफ ले जाते हैं। तो सर्जरी से पहले ही आप फिजियोथेरेपिस्ट या कायरोप्रैक्टर से करके तो फिजियोथेरेपी का या कायरोप्रैक्टर अपनी अलाइनमेंट का ख्याल रखेंगे तो सर्जरी से भी बच सकते हैं और मेडिसिन से भी बच सकते हैं। तो ये आज का एक टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया कि कब 3 से 4 दिन मैक्सिमम आपने जहन में रखना है, 3 से 4 दिन, और वही आपने उसके बाद आपने फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा कि आपने जो और कोई प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं या जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो कब आपने करने चाहिए। अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।